माता मसानी मदानन चौगानन का इतिहास। माता मसानी, माता धुतनी, माता मदानन, माता जेवरवाली, माता खादरवाली, माता चौगानन, माता शीतला की जोर से बोलो जय जयकार। माता शीतला की जय जयकार। माता शीतला के मठ और मसानी की कथा। मसानी देवी को भगत ललिता मैया, शीतला मैया और मसानी माता के नाम से पुकारकर जयकारे लगाते हैं। गुड़गांव के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के वीरगति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी कृपी शीतला माता ने इसी स्थान पर सती प्रथा द्वारा आत्मदाह किया था। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि गुड़गांव में दो भाइयों पदारथ व सिंघा प्रारंभ से ही सच्चरित्र व शील स्वभाव के थे। उस जमाने में दोनों भाइयों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। सिंघा की भजन वृत्ति और निठल्लेपन के कारण परिवार की औरतों में टकराव हुआ तथा जमीनों के बंटवारे हो गए। सिंघा को 8 बिस्वा भूमि सौंप दी गई। इस धरती पर बाद में अर्जुन नगर, भीम नगर, केम्प कॉलोनी, अर्बन स्टेट, शिवपुरी, शिवाजी नगर आदि आबाद हो गए। यह भूमि खांडसा तक फैली है। इसी भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य का तालाब है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कौरवों व पांडवों को धनुर्विद्या व गजविद्या का प्रशिक्षण दिया था। सिंघा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मां शीतला देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और वर दिया कि जिसे भी तू स्पर्श करेगा वह स्वतः ही कष्ट मुक्त हो जाएगा। सिंघा भक्त अपने महल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचा और तपस्या में लीन हो गया। उसने एक कच्ची मढ़ी बनाकर देवी पूजन प्रारंभ किया। किंवदंती है कि एक दिन तालाब की मिट्टी उठाते समय सिंघा को वह मूर्ति मिल गई जिसे उसने मढ़ी में स्थापित कर दिया। यही बाद में माता शीतला देवी का मंदिर कहलाया। उल्लेखनीय है कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिंकवा दिया करते थे। इसी भय से सूर्यास्त होने पर पुजारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाते रहे तथा सूर्योदय से पूर्व मूर्ति को स्नान इत्यादि करा के मंदिर में ले आया करते थे। कहा जाता है कि एक मुगल बादशाह ने कृपी माता की इस मूर्ति को तालाब में फिंकवा दिया था। मूर्ति बाद में मिट्टी में दब गई। समय ने करवट ली तथा सिंघा भक्त ने इस मूर्ति को बाहर निकलवाया और मढ़ी में रख दिया। मसानी देवी को भगत अजन्मी या होनी व योगमाया का अवतार के नाम से पुकारते हैं, पर मसानी देवी चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बनी ये कोई नहीं बताता। चौगान या चौक की शक्ति का आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने माता शीतला को दिया था। अब भक्तों ने मसानी देवी या चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बना दिया ये भी कोई भगत नहीं बताता। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में पूजनीय रहे हैं। कृष्ण को 16 कला अवतार माना जाता है। जब भी भगवान कृष्ण गुड़गांव आते तब माता शीतला उनका अतिथि सत्कार करती और पूज्य के रूप में मान देती। उनके आने वाली राह को एक साधिका की तरह निहारती। गुड़गांव के किस राह से वे आए गए पर उसका माता शीतला को पता न चल पाने पर वो अपने पूज्य भगवान कृष्ण के प्रथम दर्शन न कर पाती। इस मंशा के हल स्वरूप भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति का आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे भगवान कृष्ण गुड़गांव के एक एक चौक पार करते माता शीतला जान जाती कि वे किस राह से आए गए। हिंदू समाज में पूजा सेवा के नाम पर भेदभाव होता था। पूजा सेवा उस समय कुछ वगों तक सीमित रह गई। माता शीतला मंदिर में कुछ वगों का ही प्रवेश हो पाता था। मसानी देवी को मदानन देवी को शुरुआत में मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजा जाता था।
माता मदानन को सभी मसानी देवियों की रानी माना जाता है, जिसे यक्षिणी भी कहते हैं। इनका एक जैसा रूप नहीं होता। मान्यता के अनुसार ये भी कोई भगत नहीं बताता इनका मैन रूप है। क्या शुरुआत में मसानी 7 देवियां या 7 बहनों के रूप में पूजी जाती थी? योगमाया के अवतार में मसानी को चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बना दिया? ये माता शीतला मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। इसके 2 कारण है। जब मां के भक्त सिंघा को लोग पूजने लगे, इसे संयोग कहा जाए अथवा मां भगवती का आशीर्वाद की निठल्ले सिंघा की कीर्ति जगत में फैलने लगी, तब मां शीतला ने सिंघा को साक्षात उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब सिंघा ने मां शीतला ने अपने नाम अमर होने का वर मांगा। पर मां शीतला जानती थी नाम अमर किस मानव का होता है, जो जगत में हो ही नहीं उसका। तब मां शीतला ने सिंघा से एक बार और सोचने को कहा। तब से आज भी शीतला देवी के उद्धार को मसानी मां लेने आती है। चौगान पर वास मां शीतला ने मसानी मां को अपने नाम के जोड़े पर दिया, क्योंकि शीतला पूरी सात्विक थी, मसानी मां पूरी तामसिक थी। इसलिए जिसकी जो स्थापना की गई उसमें सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा विधान रखे गए। मठ में सात्विक, चौक में तामसिक। सिंघा के परिजनों को बलि लेने पर मसानी मां गुस्से में चौक चौक माया की हाहाकार मचाने लगी। वो देवी किसी भी प्रकार शांत न हुई। तब पीरों फकीरों ने आन दे देकर देवी को शांत किया और तब मसानी मां चौक पर मांसाहार करने वालों से मंदिर की स्थापना करवाई, अपना खुला पर्चा व रूप दिखाकर, जिसके परिवार के लोग आज भी मसानी थान की सेवा में हैं। मुगल काल में हिंदू मंदिरों से मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिंकवा दिया करते थे। इसी कारण भोग में नन्ही सुअर की बच्ची की मांग करी। देवी ने कहा, मैंने एक काफिर को बचाने के लिए अवतार लिया है, ताकि हिंदू मंदिरों को आंच न आए, इसलिए मेरा आहार भी काफिरों वाला ही होगा। मैं इस्लाम के खिलाफ कार्य करूंगी। मुझे सुअर और शराब का भोग लगेगा। उस दिन से आज तक देवी को सुअर और शराब का भोग लगाया जाता है। पहले मसानी थान में सुअर और शराब का भोग लगने मात्र से किसी मुगल काल के कट्टरपंथी बादशाह ने पाव रखने की हिम्मत नहीं की। अब भेंट बलि की मान्यता करने वाले इस वग ने एक नई लाइन की शुरुआत मिली, भक्ताई। ये सात्विक और तामसिक दैवी देवताओं का यह अनूठा गठबंधन था। प्रारंभ में अनेकों साधक इसी नियम को मानते हुए पूजन करते आ रहे हैं, किंतु इन साधकों में भी 2 मत बन गए, एक सात्विक दूसरा तामसिक। सात्विक साधक साधना पूर्ण होने पर खीर, हलवे, मीठे पकवान आदि का भोग लगाते हैं, किंतु तामसिक साधक साधना पूर्ण होने पर मदिरा और बकरे आदि की बलि लगाते हैं। सिद्धियां दोनों ही साधकों को प्राप्त होती है और दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं। चौक में मसानी थान की सेवा में 5 वीरों की साधना को प्रधानता दी गई। इन वीरों में जहां जाहर वीर और हनुमंत वीर सात्विक है, वहीं नारसिंह, भैरव वीर और अंघोरी वीर तामसिक है। जैसे मां शीतला का मसानी देवी उधार का हिसाब लेने वाली है, वैसे बाबा सवल सिंह बाबरी देवी मसानी के दूत है। किंतु 5 वीरों की साधना करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर साधक या आम व्यक्ति केवल अर्जी लगाकर प्रार्थना करके छोड़ देता है। उस अर्जी का फैसला उन 5 वीरों के हाथ में होता है। ये 5 वीर साधक की अर्जी को सुनकर उसके भाग्य, कर्म, श्रद्धा और भक्ति को देखकर ही फैसला करते हैं। हिंदुओं की इस नई व्यवस्था को देखकर ही मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 पीरों की स्थापना हुई। इन 5 पीरों को कुछ साधक पांचबली भी कहते हैं। अस्तबली, शेरजंग, मोहम्मद वीर, मीरा साहब और कमाल खां सैयद जैसी व्यवस्था 5 पीरों वीरों की साधना में थी। आज के समय में इस परंपरा का रूप अनेकों ही जगह देखा जा सकता है। 5 हिंदू वीर और 5 मुसलमानी पीर इकट्ठे पूजे जाने लगे। अधिकतर हिंदू 5 वीरों के साथ साथ 5 पीरों को भी मानने लगे। वहीं 5 पीर सुख और समृद्धि प्रदान करते थे।
इसी प्रकार सिख धर्म में भी पंच प्यारे हैं। आज के समय सात्विक कम तामसिक आवेश धीरे धीरे बढ़ने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे मूल साधनाएं और सात्विक साधनाएं समाप्त होने लगी और सभी जगह तामसिकता ने स्थान ग्रहण कर लिया। 9 दुर्गाओं का स्थान 64 योगिनियों ने ले लिया और साथ ही साथ डाकनी शाकनी की पूजा नवदुर्गा के सात्विक और तामसिक साधकों ने प्रारंभ कर दी। मसानी देवी अजन्मी या होनी व भगवान कृष्ण की योगमाया का अवतार होके भी यह मां शीतला के जोड़े में पूजती आ रही है। वैसे योगमाया को भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। जो वरदान भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति और ज्ञान का दिया था, उसका आशीष मसानी मां को मां शीतला ने अपने नाम के जोड़े पर दिया। आमतौर पर चौक पर पूजने वाले सब देव देवी यक्ष व यक्षिणी की तरह अपना रूप शक्ति दिखाते हैं। मान्यता के अनुसार ये कोई भगत नहीं बता पाता कि इनका मैन रूप है क्या, बस पूजने या पुकारने मात्र से ये साधकों के साथ हो जाते हैं। देवी का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से में समक्ष आता है। परिणाम स्वरूप ये शक्ति मन भावना के हिसाब से पर्चा देती है। योगमाया की माया का मूल स्वरूप साधक की समझ से परे